दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आए हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन। बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद। सच न्यूज़ के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से, जहाँ के गातमपुर में वाक़ मदरसे इस्लामिया की अच्छी खासी इमारत को गिरा दिया गया। जमायत उलमा उत्तर प्रदेश के नायब सदर मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला क़ासमी ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया है। मौलाना ने बताया कि मदरसे से जुड़ी कॉलेज की बिल्डिंग को लेकर अदालत में केस चल रहा है। इसके बावजूद SDM आयुष चौधरी, बल्दिया के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उमेश मिश्रा और CO सुशील कुमार दुबे बगैर किसी नोटिस के फोर्स के साथ बुलडोज़र लेकर मदरसे की इमारत को गैर कानूनी तौर पर गिरा दिया। यहाँ न सिर्फ बुलडोज़र चलाया गया बल्कि मदरसे की इमारत में रखे कुरान के नुक्से दीनी खिताबों की बेरुमती की गई। इस तरह की कार्रवाई मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद शहरियों ख़ासकर मुसलमानों के लिए इंतहाई तकलीफ़ की बात है। उन्होंने कहा कि इस गैर कानूनी कार्रवाई में शामिल और मुक़द्दस खिताब की बेरुमती करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में नाबालिग लड़की की इस्मत रेज़ी के मुलजिम SHO को प्रज्ञाराज से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में SHO के साथ 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस सिलसिले में कल 2 मुलजिमीन को भी गिरफ्तार किया गया था। ख्याल रहे कि मुतासिरा की मां की शिकायत के मुताबिक चंदन राजभान, हरिशंकर और महेंद्र चौरसिया नामी मुलजिमीन ने 22 अप्रैल को इसकी बेटी का किडनैप किया था और गैंगरेप किया था। इल्ज़ाम है कि मामले की शिकायत करने पहुंची लड़की की पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने इस्मत रेज़ी की थी। वहीं मुल्क की राजधानी दिल्ली के भजनपुर के एक सरकारी स्कूल में स्कूल की तालिबात के साथ मुबैना जिनसी हरासानी का मामला सामने आया है, जिस पर दिल्ली वुमेंस कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने कहा कि इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल और क्लास टीचर के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पुलिस में केस दर्ज नहीं करवाया और इसको रफा दफा करने की कोशिश की। स्वाति मालीवाल ने दावा किया कि सरकारी स्कूल के क्लास में एक अजनबी घुस गया और 2 लड़कियों के कपड़े उतार दिए। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसने भजनपुरा में EDMC स्कूल में लड़कियों को जिनसी तौर पर हरासा करने के सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है। एक अच्छी खबर उत्तराखंड से, जहां के काशीपुर से ताल्लुक़ रखने वाली 2 गैर मुस्लिम बहनों ने अपने माँ बाप की आखिरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ईदगाह के लिए अपनी खेत की ज़मीन अतिया की है। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की ज़मीन दोनों बहनों सरोज और अनीता ने ईदगाह कमेटी के हवाले की। ऐसे वक्त में जब मुल्क में कहीं ना कहीं फ़िरका वाराना फसाद हो रहे हैं, इन दोनों बहनों के काम की पूरे मुल्क में सताइश हो रही है। ईद के दौरान वहाँ के तमाम मुसलमानों ने दोनों गैर मुस्लिम बहनों की तरफ से की गई मदद की सताइश करते हुए उनके वालिद भरचंदन प्रसाद रस्तोगी के लिए दुआ की। भरचंदन प्रसाद रस्तोगी का 20 साल पहले इंतकाल हो गया था। सरोज और अनीता को अपने वालिद की आखिरी ख्वाहिश का इल्म हुआ। इसके बाद उन्होंने गांव में रहने वाले अपने भाई राकेश को मामले के बारे में राज़ी किया। इसके बाद उन्होंने तकरीबन 2000 गज से ज़्यादा ज़मीन ईदगाह के हवाले की। सरोज और अनीता का कहना है कि वो बहुत खुश हैं कि उनके वालिद की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां एक शख्स ने एक ही मंडप में 3 दुल्हनों के साथ एक ही साथ शादी कर ली। ये अजीबोगरीब वाक़या मध्य प्रदेश के भोपाल का है। अलीजापुर का रहने वाला 42 साला स्मिरत मौर्य साबिक सरपंच बताया गया है। वो कई साल से इन ख़वातीन के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था, जिनसे 6 बच्चे भी हैं। ख़वातीन की उम्र 30 ता 35 साल के दरमियान बताई गई है। ताज़ा तौर पर इसने आदिवासी रस्म व रिवाज के मुताबिक इन तीनों से एक ही साथ शादी की। बच्चों की मौजूदगी में 3 दुल्हनों से एक साथ शादी की ये खबर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई। देश भर की ख़ास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर।